जय हिंद दोस्तों। आज कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 695 वर्सेस डायमेंसिटी 920 को। देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CPU आर्किटेक्चर की। तो स्नैपड्रैगन 695 में दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जिनकी स्पीड होती है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की। ये क्रायो 660 है गोल्ड में, जिन्हें कोर्टेक्स A78 भी कहा जाता है। इसके अलावा 6 लो परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जिनकी स्पीड होती है 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की। ये क्रायो 660 हैं सिल्वर में, जिन्हें कोर्टेक्स A55 भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायमेंसिटी 920 में दो हाई परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जिनकी स्पीड होती है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की। यह कोर्टेक्स A78 होते हैं और इसके अलावा 6 लो परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं जिनकी स्पीड होती है 2 गीगाहर्ट्ज़ की। यह कोर्टेक्स A55 होते हैं। दोनों ही प्रोसेसर्स में आपको 8 कोर मिलते हैं, स्नैपड्रैगन 695 में भी और डायमेंसिटी 920 में भी। दोनों में 8 कोर मिलते हैं। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो डायमेंसिटी 920 है उसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। डायमेंसिटी 920 में मिलती है 2500 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी और वहीं स्नैपड्रैगन 695 में मिलती है 2200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ डायमेंसिटी 920 थोड़ा आगे निकलता है। इंस्ट्रक्शन सेट दोनों में ही सेम देखने को मिलता है 8.2 का, दोनों में सेम है इंस्ट्रक्शन सेट। ये दोनों ही प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बेस्ड हैं, स्नैपड्रैगन 695 भी और डायमेंसिटी 920 भी। अब बात करते हैं इन दोनों के GPU की। तो जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलता है एंडेरनो 619 और जो डायमेंसिटी 920 है वहाँ मिलता है माली G68 MC4। इन दोनों के आर्किटेक्चर की बात करें तो जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलता है एंडेरनो 600 और डायमेंसिटी 920 में मिलता है वॉलहॉल 2। इन दोनों के GPU फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो डायमेंसिटी 920 है उसमें मिलती है 950 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 695 है उसकी अभी कंफर्म नहीं है ऑफिशियल कोई कि उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन 1000 से ऊपर की है। तो इसलिए जो स्नैपड्रैगन 695 की है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं इन दोनों के मेमोरी टाइप की। तो जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलता है LPDDR4 4x रैम और जो डायमेंसिटी 920 है वहाँ मिलता है LPDDR5। तो यहाँ डायमेंसिटी 920 थोड़ा आगे निकलता है। इन दोनों के मेमोरी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर भी डायमेंसिटी 920 आगे निकलता है क्योंकि यहाँ है 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी और जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलती है 2133 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डायमेंसिटी 920 और स्नैपड्रैगन 695 के बीच। बिट भी डायमेंसिटी 920 में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। डायमेंसिटी 920 में मिलती है 4x16 बिट और जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलती है 2x16 बिट। तो यहाँ भी डायमेंसिटी 920 थोड़ा आगे निकलता है। बैंडविड्थ दोनों में ही सेम देखने को मिलता है, 17 गीगाबाइट के ही दोनों में बैंडविड्थ मिलता है, स्नैपड्रैगन 695 में भी और डायमेंसिटी 920 में भी। अब बात करते हैं इन दोनों के स्टोरेज टाइप की। तो जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलता है eMMC 5.1 और UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है और जो डायमेंसिटी 920 है वहाँ मिलता है UFS 2.1, 2.2 और UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जो डायमेंसिटी 920 है उसमें UFS 3.1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, तो इसलिए डायमेंसिटी 920 यहाँ थोड़ा आगे निकलता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों में ही सेम देखने को मिलता है, 2520 × 1080 पिक्सल का दोनों में ही मैक्सिमम डिस्प्ले रेजोल्यूशन मिलता है। कैमरा रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों लगभग सेम ही देखने को मिलते हैं। जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलता है प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी मिलता है 16 मेगापिक्सल का और डायमेंसिटी 920 में मिलता है प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी 20 मेगापिक्सल का। वीडियो कैप्चरेशन में डायमेंसिटी 920
बहुत ही आगे निकल जाता है स्नैपड्रैगन 695 से, क्योंकि डायमेंसिटी 920 में मिलता है 4K 30 fps का सपोर्ट और जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलता है सिर्फ 1K 60 fps का सपोर्ट। तो यहाँ पर डायमेंसिटी 920 बहुत आगे निकल जाता है। वीडियो प्लेबैक की बात करें तो यहाँ पर भी डायमेंसिटी 920 में वही 4K 30 fps पे आप देख सकते हैं और जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ सिर्फ आप 1080 पिक्सल पर देख सकते हैं 60 fps में। तो यहाँ पर भी डायमेंसिटी 920 आगे निकलता है। वीडियो कोड्स और ऑडियो कोड्स दोनों में सेम देखने को मिलते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों के कनेक्टिविटी की। तो दोनों में ही 4G के साथ आपको मिलता है Cat 18। दोनों ही प्रोसेसर 5G को सपोर्ट करते हैं, स्नैपड्रैगन 695 भी और डायमेंसिटी 920 भी। डाउनलोड स्पीड में डायमेंसिटी 920 बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ मिलती है 1200 Mbps की स्पीड और जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलती है सिर्फ 800 Mbps की स्पीड। अपलोड स्पीड की बात करें तो यहाँ पर भी डायमेंसिटी 920 आगे निकलता है, क्योंकि यहाँ मिलती है 316 Mbps की स्पीड और जो स्नैपड्रैगन 695 है वहाँ मिलती है 210 Mbps की स्पीड। तो डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड में डायमेंसिटी 920 बेहतर है। वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों में सेम देखने को मिलता है। वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 मिलता है दोनों में ही, स्नैपड्रैगन 695 में भी और डायमेंसिटी 920 में भी। इन दोनों के लॉन्च डेट की बात करें तो जो स्नैपड्रैगन 695 है वो अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था और डायमेंसिटी 920 अगस्त 2021 में। अब इन दोनों के रिजल्ट की बात करें, डायमेंसिटी 920 स्नैपड्रैगन 695 से बहुत आगे निकल जाता है CPU में भी, GPU में भी और मल्टीमीडिया और कनेक्टिविटी में भी। तो जो डायमेंसिटी 920 है वो बहुत ही सही प्रोसेसर देखने को मिलता है यहाँ पर। स्नैपड्रैगन 695 भी बेहतर प्रोसेसर है, बस वो डायमेंसिटी 920 से थोड़ा पीछे रह जाता है, इसलिए जो डायमेंसिटी 920 है वो एक बेहतर प्रोसेसर निकल कर आता है। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो इन दोनों के ऑफिशियल साइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।